हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट अपडेट आ रही है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, जो सेप्टेम्बर 11 एचटीएबी पोस्ट के लिए टीयर 2 का एग्जामिनेशन 15 जून को हुए थे। इसके आंसर की को आज यानी कि 18 जून को रिलीज कर दी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है उस आंसर की को देख लिए होंगे और अपना जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट किए हैं उसको भी देख लिए होंगे कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है और कितनी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं किए थे। ये सभी बातों को जानने के बाद हर कैंडिडेट के मन में होती है कि कट ऑफ के बारे में अगर कुछ आइडिया लग जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। एक उम्मीद की आशा के साथ हम जो है देख सकते हैं अपने आप को। तो आज के इस वीडियो में हम सभी लोग कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। कट ऑफ के बारे में बातें करने से पहले मैं आप सभी के जानकारी के लिए भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो डीआरडीओ एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करते हैं, टीयर 1 एग्जामिनेशंस का, टीयर 2 एग्जामिनेशंस का, वो हमारे साथ भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। और टीयर 2 एग्जामिनेशंस को भी जिन्होंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से दिया है वो बच्चे भी हैं। जिन्होंने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, वो सभी कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने डीआरडीओ का टीयर 2 एग्जामिनेशंस दिया है। तो सभी स्टूडेंट से बात करना तो पॉसिबल नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ कैंडिडेट ने अपने मार्क्स को शेयर किए हैं और उस बेसिस पे हम लोग एक टेंटेटिव कट ऑफ के बारे में बातें कर सकते हैं। ऐसे कट ऑफ एक के बारे में बातें करना एक ऐसा टॉपिक है जो वेरी अनप्रिडिक्टेबल है और किसी भी टीचर के लिए और किसी के लिए भी ये अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती है। बट एक आइडिया, एक टेंटेटिव अगर पता चल जाए तो थोड़ा बहुत हम लोग आशा के साथ देखते हैं अपने आप को कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए हम सभी लोग जो है यहाँ पर आज देखने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 एचटीएबी पोस्ट का कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ कितना जा सकता है इसके बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि जो भी कैंडिडेट टीयर 2 एग्जामिनेशंस को दिए हैं, मैं जो बात कर रहा हूं अभी टीयर 2 एग्जामिनेशंस के कट ऑफ के बारे में, और मैं बात करने वाला हूं केमिस्ट्री का कट ऑफ कितना जाएगा, फिजिक्स का कट ऑफ कितना जाएगा, डिप्लोमा जो भी कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं और फॉर्म को अप्लाई किए थे, केमिकल वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे। तो इतना जितना भी हम लोगों ने ब्रांच यहाँ पर मैंने अभी लिखा है, ये सभी ब्रांच और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ इसी पोस्ट के बारे में बातें करेंगे कि कितना टेंटेटिव कट ऑफ जा सकती है। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि टोटल जो टीयर 2 एग्जामिनेशंस हुआ है, जिसे हम लोग सीबीटी 2 एग्जामिनेशंस भी बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, ये इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस थे आप सभी लोगों के लिए। और ये आपके फुल्ली ब्रांच पेपर ओरिएंटेड कह सकते हैं या आपके सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड 120 क्वेश्चंस थे। अब इसमें से आइडियली कितने बच्चे जो है सेलेक्ट होंगे ये डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने सही क्वेश्चंस को मैक्सिमम अटेम्प्ट किया है इस बेसिस पे। तो साथियों, अभी तक मैं जो भी बच्चों से मैं बात किया हूं, कट ऑफ जो है अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से जा सकती है। बट अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो इसका जो एक टेंटेटिव कट ऑफ पता चल रही है, अगर
आप जो है 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, 120 में 60 प्लस मार्क्स को स्कोर कर रहे हैं, तो आपके सिलेक्शंस के चांसेस हो सकते हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। इस चीज के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे अच्छे थे, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो क्लासेस में जो हमने आपको पढ़ाया है बैच के अंदर, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री वाला में, जैसे बियर लैम्बर्ट्स लॉ वाला इक्वेशंस वगैरह क्वेश्चन सब सीधा डायरेक्ट, अगर आप मेरा क्लासेस को देखे होंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, सेम टू सेम जो मैंने बोर्ड पे लिखा था एज इट इज, उस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आए थे। तो 60 प्लस मार्क्स अगर आप स्कोर किए हैं निगेटिव मार्किंग वगैरह सबको माइनस करके, तो आपका जो है चांसेस हैं, हो सकते हैं। एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली कट ऑफ को प्रिडिक्ट सिर्फ डीआरडीओ ही कर सकता है, क्योंकि उन्हीं के पास एग्जैक्ट डेटा है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है टीयर 2 एग्जामिनेशंस में प्रेजेंट हुए थे और कितने कितने स्टूडेंट ने कितना कितना सही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। तो 60 प्लस मार्क्स है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स में अगर बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है फिजिक्स का कट ऑफ जो है वो हल्का सा ज्यादा जाएगा, 65 प्लस के आसपास। यहाँ पर रेंज जो है आप 10 मार्क्स का ले सकते हैं, 60 से 70 के बीच में आप ले सकते हैं। फिजिक्स में आप 65 से लेकर के 75 के बीच में ले सकते हैं। और ये जो डिप्लोमा वाला ब्रांच है, ये तो हालांकि अलग अलग ब्रांच का अलग अलग बनेगा कट ऑफ, लेकिन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल वालों का थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाता है, तो आपका यहाँ पर 85 कह सकते हैं, 80 से 90 के बीच में अगर आपका है मार्क्स स्कोर हो रहा है पॉजिटिवली, देन आप जो है सेफ स्कोर में रहेंगे। अगेन केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 70 से 80 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो फिर अगेन कम रहेगा, 75 से लेकर के 80 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, तो ये एक टेंटेटिव आपका CBT 2 टीयर 2 एग्जामिनेशंस का कट ऑफ पॉसिबल है कि इतना जा सकता है। एंड अगर आपका इतना आ रहा है तो आप फर्दर आगे के प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और आप सभी को बुलाए जाएंगे आगे के प्रोसेस के लिए। तो ये आपका DRDO का 2026 का सेप्टेम्बर 11 STAB टीयर 2 एग्जामिनेशंस का एक टेंटेटिव कट ऑफ जो है आप सभी को हमने बताया है, बेस्ड ऑन जो आप सभी लोगों ने फीडबैक दिया है, जो भी कैंडिडेट ने एग्जामिनेशंस दिया था और आंसर की में आप जितना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, उस बेसिस पे जो भी कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे हमने ये बातें आप सभी को बताया है। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गई होगी और जो है आप जो है क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि तैयारी आगे क्या करना है आगे के प्रोसेस के लिए। तो आगे का प्रोसेस जो भी है अब तो फॉर्मेलिटीज हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर है और प्लस जस्ट फॉर्मेलिटीज है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बातें नहीं है। तो आप सभी लोग अच्छे से जो है प्रिपरेशंस करते रहिए और भी एग्जामिनेशंस का जिनका नहीं है इतना के आसपास मार्क्स। तो साथियों मैं उन सभी साथियों से बोलना चाहूँगा जो भी लोग इस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस किए हैं और अच्छा नहीं गया उतना एग्जामिनेशंस और PSU एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। ये PSU क्रैकर्स बैच क्या है? ये ऑल इन वन बैच है। एक ही बैच से आप PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग होता है, जो जैसे कि IOCL, HPCL, BPCL, सेल, भेल, गेल, NFL, DRDO, इसरो, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के PSUs होते हैं। सभी एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन आप एक ही बैच में ज्वाइन होकर के कर सकते हैं। PSU क्रैकर्स बैच में कौन कौन सब कैंडिडेट जुड़ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, BE BTech किया हुआ है, कौन कौन से ब्रांच से? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से। तो आप सभी लोग जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ ये वाले बैच में।
और अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री से किया है या फिर एमएससी केमिस्ट्री से किया है और प्रिपरेशंस करना चाहते हैं पीएसयू एग्जामिनेशंस का, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट के लिए अलग अलग पीएसयू क्रैकर्स बैच हैं। पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है हमारा एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। और बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे इस एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता देता हूं आप सभी को कि ये बैच जो है आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ, जो कि सबसे बड़ी बात है। अनलिमिटेड वैलिडिटी का मतलब ये कि जब तक कि आपका सिलेक्शंस नहीं होगा किसी भी पीएसयू में, तब तक इस बैच की वैलिडिटी एक्टिव रहेगी, या जब तक हम जिंदा रहेंगे यानी कि एसके ट्यूटोरियल एक्टिव रहेगा, तब तक आपके बैच की वैलिडिटी जो है वो एक्टिव रहेगी। इस बैच के अंदर आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के क्लासेस मिलेंगे पूरा कंप्लीट रूप से, और इस बैच के अंदर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगे आप सभी को। तो ये ऑल इन वन बैच कंप्लीट बैच है आप सभी का के लिए, अगर आप पीएसयू एग्जाम्स का प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आई होप हमने आप सभी को सभी बातें बता दिया है। अगर आप जो है आईफोन यूजर हैं या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप में डायरेक्टली लॉगिन करना चाहते हैं, एडमिशन्स लेना चाहते हैं वहां से, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.sktutorial.com पे, और वहां से जो है आप बैच को बाय कर सकते हैं। तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, और कट ऑफ के बारे में एक बेसिक आइडिया आप सभी को लग गई होगी। तो साथियों, इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।